न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट खुल के आ रही है कि भारत की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी, जो तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जिसके मुखिया बहन कुमारी मायावती जी हैं। मायावती जो को लेके ये आयास हो रहा था अलग अलग पार्टियों ने कि बहन जी की राजनीतिक कैरियर जो है राजनीति में कहाँ है, और ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा था कि बहन जी अभी चुप हैं, उनकी राजनीति को लेके लोगों के समझ की बाहर की चीज़ें थी। तो मैं अभी अपडेट कर दूं कि विपक्ष ने बहन जी को भारत के प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करने जा रहा है, और विपक्ष चाह रहा है कि बहन जी भारत के प्रधानमंत्री पद पे बैठें, क्योंकि अभी तक वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला अगर कोई चेहरा है तो बहुजन समाज पार्टी की लीडर बहन मायावती हैं, जो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री पद पे रही हैं, और उनका लॉ एंड ऑर्डर आज भी दुनिया के हर कोने कोने में आपको देखने को सुनने को मिलेगा कि बहन जी जब उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार में थी तो बहन जी ने कितने काम किए। बहन जी शिक्षा के क्षेत्र में, बहन जी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बहन जी रोजगार के क्षेत्र में, बहन जी ने हर तरीके का काम किया जो आपको आज देखने को मिलेगा। और एक बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत बड़ा वोटर बैंक जो है ये इंतज़ार कर रहा था कि बहन जी का कुछ निर्णय आए, और बहन जी ये पत्ता खोल दिए हैं कि बहन जी हो सकता है तो विपक्ष के साथ जाएंगी, भारत के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनेंगी। तो मैं आपसे बता दूं दोस्तों कि बहुजन समाज पार्टी के आने से एक खलबली मची हुई है बीजेपी के खेमे में। और जो राजनीतिक पार्टियां जो हैं, आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं आज उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, तो कहीं से ना कहीं से उन्होंने अपना कैरियर बहन मायावती जी के साथ ही शुरुआत किया था। उसी पार्टी में अपने आप को नेता बनाए, बहन जी ने जिनको नेता बनाया। आज वो राजनीतिक पार्टियां जो है बहुजन समाज पार्टी को धोखा देके देश कि उस राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करने में जुटी हुई हैं, जिस राजनीतिक पार्टी के वजह से आज देश महंगाई के दौर से गुजर रहा है, देश जो है लोकतंत्र को खतरे के दौर से गुजर रहा है। मैं बता दूं कि बहन जी की राजनीतिक पार्टी में कोई भी ऐसा घोटाला नहीं है। बहन जी की राजनीतिक पार्टी में, बहन जी की राजनीति में कोई भी ऐसा उनके ऊपर दाग नहीं है। उनके राजनीतिक कैरियर को लेके कोई उस पर उन पर अंगुली नहीं उठा सकता है। तो एक साफ सुथरी राजनीति बहन जी की रही है, और बहन जी को इसीलिए आज जो है विपक्ष जो है एक साफ सुथरी छवि के कारण ही बहन जी प्रधानमंत्री पद के लिए बहन जी को उम्मीदवार घोषित किया जा रहा है। और बहन जी के साथ सारी राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की सारी राजनीतिक पार्टियां जो है बहन जी के साथ मिलके भारत की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने जा रही है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि बहन जी के आप कार्यकाल का आकलन करिए कि उत्तर प्रदेश में बहन जी ने सफाई कर्मी की नौकरी दी, उत्तर प्रदेश में बहन जी ने पुलिस भर्ती की नौकरी दी, शिक्षकों की भर्ती कराई, उन्होंने CSC सेंटर खोले, उन्होंने टॉप लेवल की नेशनल यूनिवर्सिटियाँ खोली, बहन जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में CSC सेंटर बनाए। बहन जी ने कितने काम किए बहन जी आज उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप इन चीज़ों को आकलन करिए, खुद आप समझदार हैं कि आपको कौन गुमराह कर रहा है। बहन जी के शासनकाल में एक भी पर्चे लीक नहीं होते थे, और बहुत फ्रेश भर्तियां होती थी, नौजवानों की भर्तियां फ्रेश हुई, गरीब के बच्चों को नौकरी मिली। लेकिन आज देख लीजिए कि बीजेपी सरकार में सारी भर्तियां लीक हो रही हैं, और नौजवानों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, और इतने फॉर्म भरने के लिए इतनी फीस बढ़ गई है कि बच्चे भर नहीं पा रहे हैं। तो आप लेती हैं, और बहन जी अगर भारत का प्रधानमंत्री बनती हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, न्यूज़ इंडिया दावे के साथ कह सकता है कि एक बेहतर भारत का निर्माण होगा, लोकतंत्र का सम्मान होगा, लोकतंत्र आपका मजबूत होगा, और भारत के संविधान की रक्षा होगी, बहन बेटियों का सम्मान होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। कि बहन जी के शासनकाल में जब कोई भी वीडियो चलती थी, कोई भी न्यूज़ एंकर जो है कि कोई भी वीडियो चलाता था तो उस पर तुरंत एक्शन
एक्शन हुआ था। मैं अपने गांव की आपको अपडेट बता दूं कि 12 साल से मेरे गांव की सड़क टूटी हुई है, लेकिन हम लोग को 10 बार भी उस वीडियो को चला चुके हैं, दिखा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन लेने वाला नहीं है, ना कोई सूद लेने वाला है। बहुत सी सारी समस्याएं को लेकर हम लोग जूझ रहे हैं, हम लोग रिपोर्टर होने के बावजूद भी उस समस्या को लेकर जूझ रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन लेने वाला और सुनने वाला नहीं है। तो कहीं से न कहीं से विफल रहा है, कानून व्यवस्था विफल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की अनदेखी हुई है, और जितने भी सरकारी ठेकेदार हैं वो कहीं से न कहीं से इतने घोटाले कर रहे हैं कि कोई पूछने वाला उनको नहीं है। तो कहीं से न कहीं से बहन जी अगर सत्ता में आती हैं तो बिल्कुल एक बेहतर से बेहतर लोकतंत्र होगा और भारत के संविधान की रक्षा होगी, और बेरोजगारों के लिए, बहन बेटियों के लिए सम्मान मिलेगा और उनको रोजगार मिलेगा। तो विपक्ष का जो निर्णय है, विपक्ष जो निर्णय लिया है कि बहन जी को जो है प्रधानमंत्री पद का जो चेहरा सामने लेके आ रही है, तो उस पर बहुजन समाज पार्टी जो है बहुत दमखम से मैदान में आ रही है। और आपसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप जो है वोट देने से पहले हर चीज़ों का आकलन करिए, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में और भारत की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। उस अध्याय को लिखने में आप सहयोग करिए। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी।